देश की पहचान, आपकी शान, आपकी अपनी आवाज। हर अपडेट के साथ आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। नमस्कार, विश्व सेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हम पहुंचे हैं जिस प्रकार से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जो चुनाव होने जा रहे थे, क्योंकि ये चुनाव है जो 11 वर्षों बाद अब की बार चुनाव हुए हैं, तो सभी किसानों ने मिलजुल के जिस प्रकार से अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद हेतु जो चुनाव किया था, तो अगर बात करते हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति नोखड़ा की, तो यहाँ से जो यहाँ के किसानों ने एक निर्विरोध उपाध्यक्ष के रूप में चुना है श्रीमान खेत सिंह जी सिसोदिया को। तो आज अपने खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे, क्योंकि हम आज पहुंचे हैं सोलंकियों की ढाणी, जहां से ये उपाध्यक्ष हैं। तो क्या मुख्य रूप से ग्राम सेवा सहकारी समिति की मुख्य रूप से समस्याएं हैं, और जो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के किसानों ने एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो इनके क्या विकास कार्य रहेंगे। तो सबसे पहले तो खेत सिंह जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पे पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मैं नोखड़ा जो सहकारी समिति है उसके अंदर जो भी पंचायतें हैं, जो भी गांव हैं, तो उनके जो मतदाता के रूप में जुड़े हैं, जो लोन लिए हुए लोग, उन सब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। और उन्होंने जो विश्वास जताया, मेरे पे जो भरोसा जताया, आगे मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। जी खेत सिंह जी, हमने भी देखा है कि जिस प्रकार से, क्योंकि पद चाहे कोई भी हो, लोग जब दावेदारी आती तो चुनाव होते फाइट, लेकिन आपको एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो अपने जिस प्रकार से आप यहाँ पे उपाध्यक्ष पद पे आए हो, क्या मुख्य रूप से आपकी भूमिका रही है, किस प्रकार से लोगों का जुड़ाव रहा? बिल्कुल, ऐसे मौके बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जो जहाँ पे कोई भी चुनाव हो, चाहे सहकारी समिति का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे किसी भी स्तर का, उसमें निर्विरोध चुनाव बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो मैं इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा सभी का, और जिन्होंने ये मतलब ऐसी अच्छी सोच है, लोग चुनाव करवाते हैं फिर खर्चे लगते हैं, उसमें फिर क्या है, तो ये एक अच्छी सोच है जो निर्विरोध चुनाव करवा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि ये किसानों का पद और किसानों के हित के लिए है, तो इसलिए निर्विरोध होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो एक बात करते हैं, क्योंकि प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ले लो या ग्राम पंचायतों में, कोई ना कोई समस्या रहती है। अगर आप बात करते हैं आपके ग्राम सेवा सहकारी समिति की, क्या मुख्य रूप से यहाँ की कमियाँ हैं, क्या ऐसी समस्या है जिनका समाधान करवाना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अभी तुरंत चुनाव हुए हैं, इसलिए ज़्यादा वो जानकार भी नहीं। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, मैं उस प्रक्रिया के अंदर उसके अनुकूलता वो ढलूँगा, उस हिसाब से जैसे पता चलेगा वैसे प्रयास करूँगा। लेकिन अभी जो मेरे जहन में है, या जो मुझे वो मेरी जानकारी में आया है, कि जो खाद बीज है वो सिर्फ मेरी वो जो सहकारी समिति उसके अंदर सिर्फ नोखड़ा ग्राम में ही वितरित होता है। बाकी पंचायतों में या पंचायतों के अंदर जो भी गाँव आते हैं उनके अंदर अभी ये सुविधा नहीं मिल रही है। तो उसके लिए पूरा प्रयास करूँगा, और जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उनसे भी बात करूंगा, उनको भी अवगत कराऊंगा, और जो भी हमारे जो इसमें सहकारी समिति में जो गांव आते हैं या पंचायतें आती है, उन सभी में मैं ये जो खाद बीज उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल, यानी कि जिस प्रकार से किसानों को यानी कि बाहर जाना ना पड़े और यहीं पे उनको जो खाद बीज है सब उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ हैं सोलंकियों की ढाणी से श्रीमान शैतान सिंह जी सोलंकी। तो आज इनसे भी बात करेंगे कि मुख्य रूप से जिस प्रकार से आपके यहाँ से ढाणी से जो खेत सिंह जी को एक उपाध्यक्ष की पदवी मिली है, किस प्रकार से आपका योगदान रहा, और यहाँ की मुख्य रूप से क्या समस्या रही। तो शैतान सिंह जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार साहब, आप हमारे घर पर पधारने के लिए आपको बहुत 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 बधाई। और मैं ये चाहता हूँ कि जो उपाध्यक्ष का पद खेत सिंह को मिला है, ये मैंने अब नहीं, पूरी पंचायत जो ये सोसाइटी के अंदर जो सदस्य है उसी की राय से उपाध्यक्ष पद का चुनाव करवाया है। और आगे जो भी काम होगा इसके लिए जो खेत सिंह जी जो बोला है, इसमें कोई काम करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, और आगे जो भी काम होगा, जो ये पंचायत के जो उपाध्यक्ष और जो अध्यक्ष है वो दोनों अपनी राय मिलाकर काम के लिए आगे बढ़ेंगे। शैतान सिंह जी, आप यहाँ के ग्राम पंचायत और जिस प्रकार से सोलंकियों की ढाणी एक गांव है, यहाँ के मुखिया हैं, क्या समस्या ऐसी चल रही है ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जिनमें सुधार होने आवश्यक है? ग्राम सेवा सहकारी में इसमें जो पहली बार ये खेत सिंह ने बोला है कि खाद बीज का है, किसानों के लिए सबसे पहले तो ये खाद बीज है, ये सब हर गांव और मतलब पंचायत में आने के लिए होना जरूरी है, हर किसान को लाभ मिले। बिल्कुल, लोनिंग वगैरह में क्या सुधार होना चाहिए समितियों के अंदर, जिस प्रकार से वर्तमान की स्थिति चल रही है? लोनिंग में ये है कि जो भी जो सरकार के तरफ से जो माफ़ी आती है,
इसमें पहले भी हमारे गांव में जो भी किसान जुड़े हैं, इसके लिए कोई घोटाला तो आज से पहले हुआ नहीं है। जो 40 हो 50 हो जो जिसने लिया है उसी के हिसाब से वो तो मिला है। बिल्कुल, यानी कि जिस प्रकार से बात करते हैं ऋण वितरण वगैरह में किसी प्रकार की कोई वो नहीं है कि कोई भेदभाव नहीं किया कोई जाता। मतभेद नहीं। तो हमने बात करते हैं आपकी ग्राम पंचायत की। मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोई ना कोई समस्या रहती है, शिक्षा, पानी, बिजली को लेके। आपकी ग्राम पंचायत में मुख्य रूप से क्या समस्या है जिनका समाधान होना चाहिए? सबसे पहले तो ये शिक्षा के बारे में बताता हूँ कि हमारे गांव में सिर्फ 8 ही स्कूल है, लगभग 500 बच्चे हैं। इस 8 ही स्कूल को 10वीं करने के लिए सरकार से, मंत्री महोदय से, चाहे मतलब सरपंच से, चाहे प्रधान से मैंने कई बार लिखित में दे चुका हूँ कि हमारी स्कूल 8वीं से 10वीं की जाए। बिल्कुल, शैतान सिंह जी, कहीं ना कहीं अधिकतर देखा गया है कि जिस प्रकार लोगों का आप पे काफ़ी विश्वास है, लोग आपकी बात मानते हुए, क्या ऐसा आपका राजनीतिक परिचय रहा या किस प्रकार से लोगों का जुड़ाव रहा? मैंने तो, मेरे भाई गणेश सिंह जी बड़ा है, उसने कई सालों से राजनीतिक में ये भारतीय जनता पार्टी यानी देव सिंह जी के साथ में काम करता है। गणेश सिंह जी नाम से जो प्रसिद्ध है, और मैं भी उसके साथ साथ में काम करता हूँ। ठीक है, मैंने तो किसी मतलब पंचायत में और ना गांव में मतभेद का कोई रखा भी नहीं। जो भी आदमी मेरे पास आया उसके लिए मैंने काम किया, जो मेरे लायक था वो मैंने किसी को उतर दिया नहीं, उसके साथ में गया और काम कराया। शैतान सिंह जी, जिस प्रकार से लोग विश्वास जता रहे हैं और जिस प्रकार से आपके गांव में उपाध्यक्ष पद का जो चुनाव किया गया और यहीं से चुना गया, तो यहाँ पे जिस प्रकार से सुधार की जो आशंका है और किसानों के प्रति जिस प्रकार से राज्य सरकार, केंद्र सरकार के क्या मतलब ऐसी योजनाएं होनी चाहिए किसानों के हित के लिए ताकि उनका विकास हो? इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी जो हर पंचायत और हर ग्राम होने के लिए पहले भी सरकार का मतलब है, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारी पंचायत में शंभू का ब्रिज में सोसाइटी हो अलग, और हर किसान को लाभ मिले। सोसाइटी में जो भी खाद है, बीज है और किसी प्रकार का जो लोनिंग लगे तो हर आदमी अपना आवेदन करके और लोन ले सकता है। इसीलिए पंचायत में होने के लिए सबसे पहला ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। तो जिस प्रकार से क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में समस्या रहती है, तो इस प्रकार से शैतान सिंह जी ने भी काफ़ी अवगत कराया कि जो जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। तो उपाध्यक्ष जी, जिस प्रकार से अपने बात करें कि आपको यहाँ पे एक निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया है, तो यहाँ के किसानों ने बिल्कुल सहयोग के साथ में आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। तो आपका क्या निवेदन है सरकारों से कि जिस प्रकार से किसानों के हित में क्या मुद्दे किए जाने चाहिए या खेती के अंदर क्या नवाचार ऐसा लाना चाहिए जिससे किसानों की आमदनी बढ़े? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ के जो किसान हैं, आसपास के जो भी ग्राम पंचायत के जो किसान हैं, उनको मतलब सरकारी जो लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लिया जाए उसके बारे में अभी इतनी जागरूकता नहीं है हमारे इधर। तो ये भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके और जो भी मतलब लोनेबल जो होती है जो प्रक्रिया वो पूरी करवाऊँगा। और मतलब अभी वो पिछली बार चुनाव थे तो लोन माफ़ी का सिस्टम एक तो आ गई है, दूसरी चुनाव की वजह से भी रुक गई है, तो उसके लिए भी पूरा प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, जो अभी सहकारी से समिति से नहीं जुड़े हुए हैं कोई किसान, उनको जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ श्रीमान खेत सिंह जी, नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी संबंधित कोई भी विकास कार्य होंगे तो उनमें हमेशा किसानों के साथ में खड़ा रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम सेवा सहकारी समिति से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो खेत सिंह जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत आभार, जो आपने अपना समय दिया कीमती, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका और आपकी पूरी टीम का।